जगदीन कलेक्टर बने ने कही ने कि भाई आदमी जावे बेटो कलेक्टर भी दिन मन खुश रहे हाथ से तो में हेल्प हिम ही शुड फ्रॉम द एजुकेटेड रील और रियल को फर्क समझ गो ने जको बच्चो वो सही ट्रैक में आ जाए। पैसे हम कमियत कर जो बड़े में था कमी मत राख जो। ऐसा विनय मोहन जी ने जो कारनामा करके दिखाया कि नौकरी किसी की जागीरी नहीं होती है। अब सगाई कर ले कौन करी। देखो जमीन पे पैर रखे रखना ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है टीचर को जाकर के कि जो चमड़ी है वो आपकी है, हड्डियां मेरी है। नमस्कार, राम राम। कुछ जमाने पहले अगर आरपीएस और आईपीएस की बात करते हैं तो यही दिमाग में आता था कि ये कई राजघराने के कह सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन के बेटे बेटी हो सकते हैं या किसी बड़े अधिकारी के बेटे या बेटियां हैं वो बड़े पदों पर जाते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, गांव डाणी में बैठे किसान के बेटे भी अब देश के और प्रदेश के सबसे उच्चतम पदों पर आसीन हो रहे हैं। अभी हाल ही में आरएस 2024 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में प्रदेश के अनेक गांव डाणी के बेटे इस आरएस 2024 की परीक्षा में सफल हुए हैं। तो आज हमारी टीम पहुंची है मेड़ता विधानसभा के डांगावास गांव की एक डाणी है, वहां का बेटा 2023 में भी सिलेक्ट हुआ और 2024 में उनकी रैंक अच्छी हुई है और 30वीं रैंक पूरे राजस्थान में आई है। तो आज हम पहुंचे हैं कमेडिया की ढाणी और हमारे साथ विनय मोहन कमेडिया जो आरएस में चयन हुए, एसडीएम पद इनको मिलने वाला है। तो इनके दादाजी इनके साथ ही और बधाई देने वाले का तांता लगा है। आप देख रहे हैं कि भजन सम्राट ओम जी मुंडेल भी आज पधारे हैं इनको बधाई देने के लिए। लगातार लोग हैं, बधाइयों का तांता लगा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो दादाजी से। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। दादाजी ने तो ब्याज ज्यादा प्यारा लगे, मूल तो वे बेटो और पोतो वे ब्याज, तो ब्याज नाम रोशन कर दियो। मेरे को इस मौके पर बहुत खुशी है कि इस मेरे छोटे पोते ने अथक मेहनत करके और ग्रामीण कल्चर से मतलब ये 30वीं रैंक पर मतलब एसडीएम बना है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है। और जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि ये अच्छी पोस्ट है, वो तो मतलब कोई राजघराने के हो या पेशे वाला हो या नेताओं का लड़का होता है, लेकिन इस 23-24 के बेस में इन लोगों ने जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनका ठेका नहीं है, वो जमाना चला गया है, टाइम हैज गॉन। अब जो मेहनत करेगा वही मतलब सक्सेसफुल होगा। तो इसी कैटेगरी में मेरा पोता भी मतलब कड़ी मेहनत करके और कंटिन्यू मतलब इसने ट्राई की, एक दिन में नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग इसने मतलब मेहनत की और उसी का बदौलत है कि आज इस पोस्ट पर पहुंचा है। और आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, बहुत मेरे को खुशी है। आप जो बातचीत सुन रहे हैं रामकरण जी कमेडिया, जिनकी उम्र अब शतक में 6 साल ही बाकी रहे हैं और इनकी फराटेदार इंग्लिश अगर आपको वाकई में लगेगा कि अब किसान पीछे नहीं रहे हैं और किस प्रकार से फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। सर, आप पहले पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन रह चुके हैं। सर, राजनीति में आपका रुख था और बेटे और पोते हैं वो आपको प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, क्या उनको राजनीति लाने का प्रयास नहीं किया या पढ़ाई में ज्यादा रुख रखा उन्होंने? नहीं, मैंने देखा कि राजनीति पहले थी जिसकी इम्पोर्टेंस थी, अब राजनीति बिकी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति में नहीं होकर के और प्रशासनिक सेवा में आवे और उसी मतलब सेवा में रह करके जनता की सेवा करे। अच्छा, अब जो आपका एक संदेश लेंगे, क्योंकि आपने 100 साल लगभग सतही होने वाले हैं, खूब सारा संघर्ष उतार चढ़ाव देखा होगा। जो किसान परिवार हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बेटे बेटियों को पढ़ाने के सपने बड़े हैं, टैलेंट खूब है किसान के बेटों में, क्या संदेश देंगे? कैसी परिस्थितियां हैं उसके बावजूद ही आप बच्चों को पढ़े हैं ताकि वो इस प्रकार के उच्चतम पदों पर आसीन हो? हाँ, मेरा तो यही संदेश है कि हर घर में बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनको पढ़ाना चाहिए, चाहे कितनी गरीबी हो, लेकिन बच्चों के लिए वो गरीबी नहीं दिखा करके उनके लिए तो आउट ऑफ वे में जाकर के भी उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और जो ग्रामीण कल्चर के अंदर जो गरीब के बच्चे हैं वही पढ़ाई करने वाले, वो नेताओं के पैसों वाले लड़के मतलब कभी सक्सेस नहीं होते हैं। वो तो एक जमाना था पैसे दे करके उन मिली सांठ गांठ से मतलब आते थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो अभी 23 और 24 का बेस निकला है वही वास्तव में मतलब क्वालिटी थी और क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि चाहे गरीबी हो लेकिन आज के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब एक आखिर में इंग्लिश में विनय मोहन वहां से कहीं बधाई दे संदेश है, इंग्लिश में देना बिल्कुल। शुड में हेल्प हिम और ही शुड फ्रॉम दी मतलब डेडिकेटेड सर्विस टू पब्लिक। बिल्कुल। अब हम बात करें, भावी एसडीएम साहब बनने वाले हैं। विनय मोहन जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने किसान परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस सफलता का श्रेय सबसे पहले आप किसे देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी और बहुत बहुत धन्यवाद टू अपनो मेड़ता चैनल। और इस सफलता का श्रेय जो है वो परमपिता परमेश्वर
उसके बाद में मेरा पूरा परिवार, दादाजी हैं साथ में। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी मेहनत की है मेरे लिए बचपन से, पहली क्लास से ही। तो ये पूरा श्रेय तो उनको ही जाता है। तो पहले ही दिन से उन्होंने ये बोल दिया था मेरे टीचर को जाकर के कि जो चमड़ी है वो आपकी है और हड्डियाँ मेरी है। तो वो बढ़ाने के लिए कुछ भी करना है यस हाँ, कि मैं हड्डियों में तो वो वापस मांस भर लूँगा। हाँ। तो वो जो चीज़ है ना वो पहली क्लास से, उसने वो फाउंडेशन बनाया मेरा, तो ये बात। अच्छा, आपकी अगर बात करें स्कूलिंग की तो 10th तक स्कूल कहाँ रही, 12th तक कहाँ, और किस प्रकार से तैयारी की? मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो सिराधना गाँव है, सिराधना फांटा पे स्कूल थी ये, तो वहाँ से शुरू हुई थी। 10th क्लास तक वहाँ पढ़ा मैं, फिर मैं कोटा चला गया था, 2 साल कोटा तैयारी की। उसके बाद आईआईटी में नहीं हुआ तो फिर मैंने जयपुर की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वीआईटी, वहाँ से मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद में फिर मैंने गेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया, पर इतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो पीएसयूज मिल जाए, पर इतनी बढ़िया थी, 1-2 नंबर से रह रहा था तो सोचा 1-2 साल और दे दूं, पर उसमें नहीं हो पाया। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना फील्ड चेंज किया 2020 में। फिर मैं आईआईटी कानपुर में रहा थोड़ा, वहाँ से एमटेक किया मैंने, और फिर मैंने जो आया वो आरएस दिया था, और पहले ही प्रयास में मेरे को आरपीएस मिला, और दूसरे जो प्रयास है उसमें मेरे को 30वीं रैंक मिली। अच्छा, 2023 में क्या रैंक रही? इस बार तो आपने 30 मार दिया। हाँ, 84 रैंक रही थी, पिछली बार भी बहुत अच्छी रैंक रही थी, तो मेरे को आरपीएस अलॉट हुआ। अभी उसकी ट्रेनिंग मेरी ओटीएस जयपुर में चल रही है, और अभी जो रिजल्ट आया उसमें मेरे को 30 रैंक मिल गई, तो उसमें मेरे को आरएएस अलॉट होगा। बात करते हैं विनय मोहन जी, अब जिस प्रकार से आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, जैसे आप भी, आपके पिताजी भी कहीं कहीं कोई अपना डॉक्यूमेंट लेके एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार कार्यालय, सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, लेकिन एक जमाना था जब वो कहते हैं अंग्रेजों के टाइम के अधिकारी थे तो वो इतनी पेन नहीं लेते थे, काम नहीं करते। जब अब जिस प्रकार से किसान के बेटे उच्चतम पदों पे जा रहे हैं, तो जो फरियाद लेकर आएंगे, उनको किस प्रकार से काम उनका इजी होने वाला है? पहले जो चीज था वो कॉलोनियल माइंडसेट था कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे ही होती थी सिविल सर्वेंट्स की, कि उनको थोड़ा जनता से दूर रखा जाता था, ताकि वो है वो उस चीजों में ना आए और ज्यादा जनता से इंटरेक्ट ना करे। लेकिन अब जो चीजें हैं वो चेंज हो गई, क्योंकि अब वही बच्चे जो हैं वो चाहे किसान हो या गरीब मजदूर, जो पिछला तबका है उससे जो आते हैं, तो वहां से जब आके वो उच्च पदों पे बैठते हैं तो उनको पता होता है कि वो पेन क्या है, वो जो संघर्ष क्या है, तो वो जरूर उनके डिसीजंस में भी दिखेगा। और मैं भी जो है वो इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ आपके थ्रू कि हम जब भी जिस भी जगह जाएंगे तो वहां पर हमारे दिल में ये चीज जरूर रहेगी कि हम कहाँ से आए हैं, और जो हमारे ऑफिस में आएगा उनको हम उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। अच्छा, मैं अभी लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो अब अभी बनने वाले हैं उनके इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल रहता है कड़वा, कि आप आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आज आप चयनित हुए हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि उनका व्यवहार बदल जाता है, बिल्कुल उनका एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये आपके लिए कितना एक कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कि आप इसको मेंटेन रखेंगे? देखो, जमीन पे पैर रखे रखना ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो संघर्ष करके आते हैं वो शायद थोड़े दिन बाद में जब ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में जब हम उस जो चकाचौंध में जाते हैं ना, तो वो भूलने लग जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि हम जो है वो ये चीज देखें कि हम कहाँ से आए हैं और क्या संघर्ष रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कुछ अलग था, क्योंकि जितने भी थे उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा नंबर्स का। बहुत अच्छे बच्चे जो अच्छे टैलेंटेड कैंडिडेट्स थे वो भी बाहर रह गए, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ किस्मत की वजह से। तो हमें जरूर ये याद रहेगा आगे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसके लिए हमको भगवान ने चूज किया है, तो वो हमेशा जो है वो अगर दिमाग में रहेगी। दूसरी बात, जब मैं एग्जाम देने गया था प्रीलिम्स का, तो मैंने एक चीज दिमाग में ये सोची थी कि अगर मैंने भगवान महादेव को ये बोला था कि मन में कि अगर मैं इस पद के लिए लायक हूँ तो मेरे को जरूर ये देना, और आगे मैं जब भी जाऊंगा तो उस पद के साथ में मैं बिल्कुल जो है वो जस्टिस करूंगा। तो ये बातें अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो हम जो है वो आगे जा करके और वो चीजें नहीं कर पाएंगे। सफलदार मैंने आपके परिवार को, मम्मी रो, बहना रो, वो कितो सहयोग रियो घरों की, घर में थोड़ी सी चिकचिकाट रहे हो, थोड़े टेंशन रहे, तो वो घर परिवार में कितो सपोर्ट रियो? देखो, 2015 में मेरा जो है वो ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा था, तो 2025 तक मेरे को 10 साल हो गए थे। तो लगातार मेरे फैमिली ने मेरे को अलाउ किया कि ये नहीं तो ये ट्राई कर, ये नहीं तो ये ट्राई कर। मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जो कि हर किसी को नहीं मिलती है। इसके पीछे मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग था कि क्या क्रिटिसिज्म बाहर से आ रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने सगाई तक नहीं की, तो वो सब सोशल प्रेशर हम देखते हैं। तो इस दौरान जो है वो परिवार का इतना सपोर्ट रहा, पूरे मेरे परिवार का, कि उन्होंने कभी मेरे को ना तो क्रिटिसाइज किया, ना कभी नीचे गिराने की कोशिश की भाई तेरे से नहीं हो पाएगा।
तो सबका जो है वो, मेरे दोस्तों का, सबका जो है वो बहुत विश्वास था मेरे ऊपर। और इस दौरान जो है वो मेरा जो भाई है वो मेरे साथ रहता था, विकास। तो उसका ऐसा था कि वो मेरे एज ए, मतलब कि मदर मान लो, एज ए फादर, वो जितना पूरा केयर करता है ना मम्मी की तरह, तो खाना बनाना हो क्या कुछ भी हो, मेरे एग्जाम में जैसा उसका एग्जाम है। और उसके साथ जो अगर मान लो बच्चे बन के बाकी, रहे साथ में। हाँ, और बाकी जो सपोर्ट संभल रहा वो मेरे जो है वो, मेरी जो बहन है सूरज, और जो मेरे जमाई साहब है जितेंद्र जी, तो उनका जो सपोर्ट इस तरह से रहा कि आपको बाकी कोई चीज नहीं दिक्कत आएगी, कि चाहे एग्जाम में ले जाना हो या फिर और कोई दिक्कतें हो, आपको कोई वो नहीं आएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। और मम्मी का सपोर्ट तो रहता ही है, मम्मी तो हमेशा, माँ तो माँ ही होती है। कितने दिन में बात करते थे? देखो, आरएस की तैयारी तो मैंने यहीं से की थी, तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही था यहाँ पे। तो यहाँ पर उसमें आरएस में ज्यादा, लेकिन वहां पहले जो जब बाहर रहता था, तो मैं थोड़ा सा इस मामले में हूँ कि मैं कम बात करता हूँ घर पे, या कहीं पे भी फोन का इस्तेमाल कम करता हूँ मैं। तो मेरे से अगर कोई मेरे से बात, फोन आ जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो बात ऐसे नहीं कि दिन में 10 बार हो रही है, पर हो जाती थी एक बार, या दो दिन में एक बार हो जाती। अभी सगाई कर ली कौन करी? नहीं, अभी तक नहीं की सर। और वीडियो देखने के बाद में तो खूब लोग अप्रोच आए, कहीं विचार है करना सगाई? वो तो परिवार ही करेंगे। और दादाजी वो सब, उनको जो भी देखो, जो शादियां होती है वो परिवारों के बीच होती है, यही होनी चाहिए। तो रिश्ते तो हम तो रेकमेंड कर सकते हैं कि हाँ हमको ये पसंद है या ये नहीं है। बाकी तो जो है वो पूरा दोनों परिवार मिलके और जब डिसाइड करते हैं वही बेस्ट होता है। बिल्कुल एसडीएम साहब ने बिल्कुल परेशान मत करियो, सगाई संपन्न करनो तो अपने प्रधान जी का नाई जो है बातचीत कर ले, बता दे कब तक कहीं करनी है। तो विनय मोहन जी का जब 2023 में सिलेक्शन हुआ तो इनके अंकल है ओम जी से मेरी बात हुई, लेकिन उस समय इंटरव्यू नहीं कर पाए। लेकिन भगवान ने ये पता था कि अब डिप्टी का नहीं, अब एसडीएम का इंटरव्यू लेंगे। तो आज भजन सम्राट ओम जी मुंडेल भी है, इनको जाना भी है कहीं कार्यक्रम में। तो ओम जी आज बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, बधाई दे रहे हैं। किस प्रकार की खुशी है किसान के बेटे इस तरह के पदों पे आसीन होते हैं? तब बहुत बहुत साधुवाद पूरे कमेडिया परिवार को, और साधुवाद देता हूँ मैं भाई विनय मोहन जी कमेडिया साहब को कि हमारे किसान कौम का, एक धरती पुत्र कौम का इतना बड़ा नाम आपने देश दुनिया में जो ऊंचा किया है। आई वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान हमेशा आपको और ज्यादा उन्नति कराएं, हमेशा स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, और जिस पद पर आप विराजित हो रहे हैं उस पद को आप अपनी शान और शौकत मानकर, एक अन्नदाता का रूप मानकर उस पद की गरिमा बनाए रखें। और इनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर जो इनको व्यवहार और इतना सुंदर पालन पोषण करके जो इसके काबिल बनाया। मैं आने वाली पीढ़ी से यही निवेदन कर रहा हूँ, नशे से दूर रहें और अपने आप को एक ऐसी लाइन से जोड़िएगा जैसा विनय मोहन जी ने जो कारनामा करके दिखाया कि नौकरी किसी की जागीरी नहीं होती है। ये तो एक पढ़ाई एक श्रेणी का दूध होता है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और दाढ़ का उदाहरण आज हम जो लोग देख रहे हैं, 30वीं रैंक पर आए हैं ऑल राजस्थान में। बाकी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और कहीं उनकी छोटी मोटी कमियां उनको पीछे ले जाती है। लेकिन आपने जो अपने जीवन को एक ऐसा साधारण रूप बनाया, आज हम देख रहे हैं इनके पास कोई एटीट्यूड नहीं, कोई तरह का घमंड नहीं। इनका चेहरा देखेगा जैसे लग रहा है अभी खेत से आए हैं। लेकिन इनको कौन कह रहा है कि आप जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं? मतलब एक धरती पुत्र का रूप ही ऐसा ही होता है। आप उस पद पर बैठेंगे ना तो इनके मुंह से हमेशा वो न्याय की बात करेंगे। इसलिए मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, हमेशा न्याय, सत्य और ईमानदारी से अपने उस पद की गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद, पूरे परिवार को साधुवाद। मैं एक ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप भी लंबे समय से बड़े बड़े भजन संध्याओं में जाते हैं, अधिकारी भी खूब सारे टच में होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले अगर बात करें अपन 5 से 7 साल की, तो किसान परिवार से जो बच्चे बच्चियां निकल रही है, जो आईपीएस आरएस लेवल तक के जा रहे हैं, आईएएस तक जा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से इस किसान कौम के लिए गर्व की बात है? बहुत बड़े गर्व की बात है साहब। जैसे एसडीएम साहब की गाड़ी भी निकलती है तो हम छाती ठोक के बोलते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार का बेटा है, या हमारे रिश्तेदारों के सुपुत्र हैं, या हमारे गनाइत हैं, जो भी हैं। हम किसी भी उन शब्दों में बोल सकते हैं कि ये हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं। एक अभी किसी बड़े घराने से है, कोई राजघराने से कोई आके यहाँ अफसर बन जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कई दिन सिफारिश लगानी पड़ेगी। हमारी एप्लीकेशन वहां जाते जाते वो उनके शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। और ऐसे पुत्र यदि किसी ऑफिस में बैठेंगे तो ये तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी धरती पुत्र जिनकी पगर की में चाहे 100 ग्राम रेत भी है तो वो सीधी एंट्री करेगा कि हमारे रामगढ़ जी कमेड़े साहब का पोता है और हमारी अर्जी सबसे पहले सुनेगा। ये उन पर एक गर्व होता है। उनकी जरूरी नहीं है कि छापा फटा हुआ या कमीज फटा हुआ है, ये सामने देखेगा कि वो बेटा हमारा डांगावास का बेटा है और ये हमारी बात जरूर सुनेगा। अभी अभी अपन बात कर रहे थे तो आपने भी कहा था कि आपके साथ पढ़ने वाली कोई बच्ची थी जो मेरिट में आ गई, फिर आपने भी उनको प्रतिस्पर्धा मानी और 10th में आपने मेरिट ठोक दी। तो ये मोटिवेशन रहेगा, जो आपके भी खूब सारे लाखों करोड़ों आपके प्रशंसक है, तो वो किस प्रकार का किस्सा था?
और किस्सा तो देखो सर, हर आदमी को एक नई नई चीज चुनौती मिलती है। जैसे हर आदमी को हवाई जहाज भी आकाश में उड़ती है, तो उसको हम देखते हैं यार इसमें भी कभी बैठ के सफर करेंगे। यदि आप उसके काबिल हो तो बैठने, ये ज्यादा कोई दूरी वाली बात नहीं है। 5,000 किलोमीटर ऊपर उड़ना कोई ज्यादा मामूली बात नहीं है। लोग अंतरिक्ष में भी जाते हैं और गए भी है। हमारी कल्पना चावला ने वो मुहिम पूरी भी करके दिखाई, देश का नाम रोशन किया। और मेरे जीवन के अंदर जो ऐसी उदाहरण में जो विनय मोहन जी को देख रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे इष्टदेव चौधरी को मैंने देखा था। मतलब ऐसे परिवारों से जो निकल कर आए हैं, शायद हो सके उन्होंने संघर्ष किया होगा, कितनी आंखों की नींद खोई हो। जैसे मैं, मेरी आंखों की नींद महीने में 25 दिन खोटी करता हूँ, आपने 300 दिन नींद खोई होगी। कितने दिन आपने वो चिमनी के साधने में पढ़ाई की हो। चलो आज तो लोगों को बोल लगता है कि चिमनी का साधना नहीं, हेलोजन लगी हुई। मैं तो हेलोजन में आके पढ़ के एसडीएम बन के तो दिखाओ। नशे से दूर होके आप इस लाइन में आ जाओ, अपने जीवन को वहां बिगाड़ रहे हो। यहाँ जाके ऐसे लोगों की शरण में जा खड़े हो जाओ, जहाँ भीम शंकर महादेव का पूरा शरणा मिल रहा है, तेजाजी महाराज गौ माता की कृपा मिल रही है। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जैसे इन्होंने अपने परिवार कुटुंब का नाम रोशन किया, गर्व से कहो हम धरती पुत्र हैं, हम किसान हैं, हम जवान हैं। मेरी जिंदगी में 2 ही आइडियल हैं। मैं सबसे बड़े मेरे हीरो जिंदगी में 2 ही मानता हूँ। एक तो खेत में खड़ा किसान, एक बॉर्डर पे खड़ा जवान। बाकी सब हीरो फेल है। वो 2.5 घंटे के हीरो है, ये हीरो लाइफ टाइम का है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ओम जी ने अच्छा संदेश दिया है कि किस प्रकार से आपका अगर हौसला बड़ा है तो कहते हैं कि उड़ान हौसलों से उड़ी जाती है, पंखों से नहीं उड़ जाती है। अब विनय मोहन जी के पिताजी है कि उनके अगर अपन कहते हैं कोई भी सीन क्रिएट होता है तो उसके पर्दे के पीछे कितने किरदार उनको तैयार करने में लगते हैं। तो एक पिता सही तरीके से बता सकता है कि बेटे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने संघर्ष किए हैं। राम राम सा। राम राम सर। काय नाम आप रो? अर्जुन राम। अर्जुन जी बेटो एसडीएम बनियो, कितनी खुशी है एक पिता ने। नहीं, खुशी बहुत हुई सर। अच्छा, कदी पहली 10वीं 12वीं पढ़ता था, कदी लाग्यो अधिकारी बनी? नहीं, उम्मीद तो हुई सर। पढ़े होशियार? हाँ, बहुत होशियार हो। और मैं भी बार बार क्लास में जाता हूँ, चेक करता हूँ, टीचर ने भी कहता हूँ, बड़ा अनुमान हो कि भाई लगभग अफसर बनी बड़ो। अच्छा, मारे विनय मोहन आक्यो मार साम जाए आक्यो के चामड़ी थानी है हडगा मारा है। नहीं तो मैं हर सप्ताह में मारता था। क्या भाई पढ़ाई में कोई तकलीफ है तो पढ़ाई में पैसा में कमियत कर जो, पढ़ाई में था कमी मत राख जो। बाकी मैं तनोल बकन दो। हाँ, और कोई तरह का काम कौन करायो, कोई खेती बाड़ी नहीं करायो, जो कुछ कियो जो करियो मैं के। अच्छा, तो रिजल्ट आया तो पहले थानी फोन करियो? हाँ, सब पहले मैंने फोन करियो। कितनी खुशी हुई। अब खुशी तो पार ही बन रही है खुशी का तो। अब बात की इतना दिन मेहनत करी नहीं, जबकि वहां के टारगेट हो कि भाई अपन RAS ही बनना है। RAS और पहल के खुशी तो खूब ही बन भी मैं थोड़ा RPS लागो। और वहां के टारगेट हो भी RAS बनना या IAS बनना। टारगेट वहां 2 या जिंदगी के मायने, और वो टारगेट होगा। अच्छा, मने जब बात की मन लागे हाल तक लड़ाई बाकी है। लड़ाई बाकी है। आइए सर, जब दिन कलेक्टर बने ने कहीं नहीं कि भाई आदमी जाओ बेटो कलेक्टर भी दिन मन खुशी है हाथ से तो भी दिन मतलब जीणो वसूल है। दिन है सब बराबर। पिता रे साथे दादाजी भी बहुत खुशी है भी मामला। दादाजी के तो खुशी है नहीं थी 10 साल बता जी और है ना। हाँ, 100 शतक पूरा 100 बार जा एकदम आराम हो, कोई टेंशन कोने। बिल्कुल। तो अब काका जी लार क्यों रखा काहे ओम जी कितनी काहे खुशी हो रही है बतीज पर? माने और मारा पूरा परिवार ने, पूरा गांव ने विनय मोहन मत गर्व है। और आ भाई साहब ने पूछो कि थाने वो 8वीं 10वीं में पढ़तो जन लागो कहीं, मने साहब 5वीं 6वीं में लागो कि विनय मोहन कहीं लाग्यो। इनको जो को रहन सहन, इसका पढ़ने का ढंग, इसका उठने बैठने का तरीका, मारवाड़ी में अपन कहावत है कि पूत का पग पालना में दिख जाए। तो मन भी टाइम मन आभास है को कुछ बड़ो ही करी। और दिल्ली सब पहले के साथ मैं ही गया और मैं ही एडमिशन करा रहा हूँ। अच्छा ओम जी, आप भी युवा हो, आज का युवा है जगह भटक गया थोड़ा सा नशा में, कुलत में गया, बाहर पढ़ने भेजे लेकिन बे रस्तो भटक गया है। तो ए लोगन तक कितनी मार्गदर्शन दियो अपन भी रास्ते नहीं जानो? शुरू आई राखी साहब, रील और रियल को फर्क समझ गो ने जको बच्चों वो सही ट्रैक में आ जाए। अब आज का बच्चा कहीं है, रानी रंगीली आए अगर कोई कटी प्रोग्राम करी या कोई बड़ो डांसर आए बट 5000 भीड़ है यार, कोई IAS बड़ो आई बिना आपको आइडल मानने को आप मेन बट्टी फैल एरिया पूरा जगह यूथ है ना, बस देखा चक्का चौंध के पीछे भाग रही है। और अब जैसे विनय मोहन ने कितना संघर्ष किया, आज ये किस जगह पे है उसको ये युवाओं को पता ही नहीं क्या करना है, कैसे चलना है। बिल्कुल। तो जब सफल हो जाते हैं तो सिर्फ सफलता नजर आती है कि ये IAS SDM बन गया या कलेक्टर बन गया, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरे परिवार ने कितना संघर्ष किया है, कितनी रातें इन्होंने काली की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, और इसके पीछे परिवार ने कितना पैसा लगाया है, कितनी मेहनत की है। कई शादी ब्याह, कई ऐसे फंक्शन है वो अटेंड नहीं कर पाए। अब जिस प्रकार से प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो कह सकते हैं निजी जीवन एक बार फिर इनका खत्म हो जाएगा। इनके पास इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी कि उनको निभाने के लिए ये घर परिवार को भी छोड़कर समाज का काम करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की स्ट्रगल की कहानियां आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसान परिवार के बच्चे जिनमें हुनर है वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होगी। नमस्कार।